Hello students, today we are going to start chapter 13 and the name of chapter is A River's Tale. एक नदी की कहानी. ठीक है, हम एक नदी की कहानी पढ़ेंगे. आप पहले इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखेंगे. ठीक है, ये नदी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पहाड़ों से, जहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमी हुई है. ठीक, वहाँ से मेल्ट होके आ रही है. उसमें आप देख रहे होंगे कई सारी फिशेज़ भी आ रही हैं साथ में. इसका हमें साफ़ सुथरा कलर दिख रहा है, ब्लू. ठीक है, जब पानी साफ़ होता है तो हमें वो किस कलर का दिखता है? मोस्टली ब्लू कलर का. वैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है. ठीक है, फिर वो हरे भरे पेड़ों के बीच से आ रही है और फिर आके वो एक शहर में आ रही है जहाँ उसके साथ वेस्ट मटेरियल, जो फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल आ रहे हैं वो उसमें मिल जा रहे हैं. तो उसके बाद नदी का पानी जो है वो गंदा हो चुका है. फ़िशेज़ वहाँ पर कम हो चुकी हैं. एनिमल्स, लोग, पीपल, वो सब क्या है वहाँ पर नहाने जा रहे हैं, गंदा उस पानी को कर रहे हैं. तो उसके बाद क्या है, पानी का कलर चेंज हो चुका है. ठीक है, अब हम अपना चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर. आपको रिवर की पिक्चर को ध्यान से देखना है. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. और नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है. बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू, फिश, वाटर प्लांट्स, river, foul smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animals, other walk, change, city. ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, हमने इन्हें पढ़ लिया. यूज़ दीज वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी. अब आपको क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है जिनमें आप इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे. गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो. आपको फिर अपनी स्टोरी को एक टाइटल भी देना है. ठीक है, तो आप जब क्या करेंगे, स्टोरी बनाएंगे तो आप इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे. ठीक है, और फिर अपनी स्टोरी को एक टाइटल दे देंगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो पिक्चर्स हैं उन्हें आपको देखना है और फिर जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस. जहाँ नदी शुरू हुई थी तो नदी का कलर क्या था? तो इसका आंसर आप लिखेंगे वाटर हैज़ नो कलर. पानी का कोई कलर नहीं होता है. When we observe water in a river from a distance, we find it to be bluish in color. जब हम किसी नदी को देखते हैं तो हम कुछ दूरी से अगर उस नदी को देखेंगे तो हमें उसका कलर ब्लू सा दिखता है. At some places there are many fish in the river, at others there are only a few, and at some places there are dead fish. What could be the reason for this? Discuss. कुछ जगहों पर बहुत सारी फ़िश थी, कुछ जगह पर कुछ ही फ़िश थी और कुछ जगहों पर मरी हुई फ़िशेस थी. ठीक है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, इस बारे में आपको डिस्कस करना है. तो आप कह सकते हैं कि जो साफ़ सुथरा जहाँ पर पानी था वहाँ पर बहुत सारी फ़िश थी. ठीक है, जहाँ पर क्लीन वाटर था वहाँ पर क्या था, बहुत सारी फ़िशेस थी. जब पानी थोड़ा गंदा होने लगा तो वहाँ पर कुछ ही फ़िश रह गई. और जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गंदा था, जहाँ पर फैक्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा आ रहा था, वहाँ पर वो फ़िश उस गंदे पानी में मर गई. What can be seen in the river before it reaches the village. जब जो रिवर है गांव के पास पहुँच रही थी उससे पहले उसमें क्या दिखाई दे रहा था? तो आप इसका आंसर लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ फिशेज़ कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज़ द विलेज. गांव में पहुंचने से पहले जो नदी का पानी था वहां पर बहुत सारी फिशेज़ हमें दिख रही थी. एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज. वाई डिड दिस हैपन. डिस्कस. किस जगह पर पानी का जो रंग है वो बदल गया और क्यों ऐसा हुआ, इस बारे में आपको डिस्कशन करना है. तो ऐसा क्यों हुआ, पहले पानी ब्लू कलर का हमें दिख रहा था, बाद में वो ब्लैक, ऑरेंज और अलग अलग कलर्स में हो गया. वो इसलिए क्योंकि उसमें क्या है, गंदगी मिल गई थी और पानी का कलर गंदा हो चुका था. विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन. वाई. जो पिक्चर दी गई थी उसमें से आप कौन सी जगह पर रहना चाहेंगे और क्यों. इसका आंसर आप खुद लिखेंगे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग. Would you like to change any of the things that you see in the picture? Why and how? जो भी पिक्चर में दिखाया गया क्या आप उसमें कोई चेंज करना चाहेंगे? अगर हाँ तो क्यों और कैसे.
हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू रिवर्स और वाटर बॉडीज़? क्या आपने लोगों को देखा है कि वो पानी में या जो वाटर बॉडीज़, तालाब, झरने, नदी जो भी होते हैं वहाँ पर क्या है वो कुछ चीज़ें फेंकते हैं? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? What could be done to keep rivers clean? Discuss. नदी को साफ कर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको इस बारे में डिस्कस करना है, यानी कि इसका आंसर आप लिखेंगे People living near the banks should not bath their animals and wash their clothes in the river, etc. लोगों को क्या करना चाहिए? नदी के किनारे ना तो अपने एनिमल्स ले जाने चाहिए वहाँ पर नहलाने के लिए और ना ही अपने कपड़े वहाँ पर धुलने चाहिए। उससे क्या होता है, पूरा नदी का पानी गंदा हो जाता है। If you wanted to drink some water, from which part of the river would you like to drink? Why? अगर आप कुछ पानी पीना चाहें तो आप नदी के कौन से हिस्से से पानी पीना पसंद करेंगे और क्यों? तो इसका आंसर भी आप खुद लिखेंगे, ठीक है। आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि आप पानी वहाँ पीना पसंद करेंगे जहाँ से नदी शुरू हो रही है, क्योंकि आपको इस बात की श्योरिटी होगी कि वहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी साफ़ है और पीने के लिए प्योर है और वो पानी पीने लायक है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी। जो पिक्चर का लास्ट पार्ट है उसमें दिखाया गया है कि जो रिवर है वो लास्ट में कहाँ जा रही है? समंदर में। हैव यू एवर सीन द सी? क्या आपने कभी समंदर देखा है? वेयर, कहाँ? इन अ मूवी और समवेयर एल्स। आपने वो मूवी में देखा है या फिर कहीं और देखा है? तो आप इसका आंसर खुद लिखेंगे। अगर आपने कहीं सी, समंदर देखा है तो आपने कहाँ देखा, मूवी में या फिर कहीं और, उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी व्हेन? क्या आप कभी नदी या समंदर के पास गए हैं? अगर हाँ तो कब? शो विद योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव। समंदर में किस तरह की वेव्स होती हैं आपको अपने हाथों से दिखानी है। जो लहरें आती हैं समंदर में वो किस तरह की होती हैं आप अपने हाथों से इशारा करके बताएंगे। इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई? जो समंदर का पानी होता है वो पीने लायक होता है? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? तो आप इसका आंसर लिखेंगे द वाटर फ्रॉम द सी इज़ नॉट ड्रिंकेबल एज इट इज़ सॉल्टी। जो समंदर का पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता है क्योंकि वो बहुत नमकीन होता है। डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर? क्या आपको लगता है कि जो रिवर, पॉन्ड या स्ट्रीम, ठीक है, नदी, तालाब या झरने हैं, उसमें क्या है, साल के अलग अलग टाइम में कुछ चेंजेस आते हैं? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दीज बी? अगर आते हैं तो वो किस तरह के चेंज होते हैं ये आपको डिस्कस करना है। तो वो किस तरह के चेंज होते हैं? कभी पानी बढ़ जाता है तो कभी पानी घट जाता है। गर्मियों में क्या है, पानी सूख जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, जो बर्फ़ है पहाड़ों पे जमी हुई वो भी क्या होती है, गर्मियों में मेल्ट होती है तो उससे नदी का पानी बढ़ जाता है। लेकिन तालाब है, तालाब में क्या होता है, पानी रुका हुआ होता है तो वहाँ का पानी सूख के कम हो जाता है। विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर? क्या नदी या तालाब में रेनी सीज़न और समर सीज़न में सेम अमाउंट रहती है वाटर की? तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो, देयर विल नॉट बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनी और समर सीजन। ठीक है, जो समर सीज़न है, रेनी सीज़न है, उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं रहता है, क्योंकि जो रेनी सीज़न में क्या होता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जब आपने देखा होगा बरसात होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, इज़ देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? क्या आपके शहर के आसपास कहीं तालाब, झील या नदी है? अगर हाँ तो आपको एक क्वेश्चन आंसर फाइंड करने हैं, फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स, द रेनी सीजन एंड इन विंटर्स? क्या वहाँ पर समर्स में, रेनी सीजन में और विंटर्स में पानी में कोई चेंजेस आते हैं? आप आंसर लिखेंगे येस, इन समर द वाटर लेवल इज़ लेस, इन रेनी सीजन द वाटर लेवल इज़ मोर एंड इन विंटर्स द वाटर लेवल इज़ मीडियम। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड देयर? किस तरह के अलग अलग जानवर वहाँ पाए जाते हैं? तो ये आप खुद लिखेंगे वहाँ पर।
कि कौन कौन से वाटर एनिमल्स आप वहाँ पे फाइंड करते हैं। जैसे फिशेस होती हैं मोस्टली, डक होते हैं, तो आपने खुद लिखना है कि वहाँ पर कौन कौन से वाटर एनिमल्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट, किस तरह के पेड़ पौधे वहाँ आसपास हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर, किस तरह की बर्ड्स वहाँ पर आया करती हैं। हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड्स वेयर, क्या आपने कभी देखा है या पढ़ा है फ्लड्स के बारे में, बाढ़ के बारे में, अगर हाँ तो कहाँ। तो इसका आप आंसर लिखेंगे येस आई हैव सीन और रीड अबाउट फ्लड्स विच अकर इन उत्तराखंड। ठीक है, जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी उसके बारे में सब ने देखा है और सब ने ही सुना है, पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ फ्लड, क्या होता है जब बाढ़ आती है। तो क्या होता है वहाँ पर, बाढ़ आने से अकाल पड़ जाता है, काफ़ी लॉस लोगों को होता है, लोगों के खेत घर मकान बह जाते हैं, तो उससे क्या है, लॉस होता है। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड वेयर, क्या आपने कभी गंदा पानी देखा है नदी या तालाब में, अगर हाँ तो कहाँ। हाउ वुड यू नो इफ़ द वाटर इज़ डर्टी, इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज़ ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर। डिस्कस, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो पानी है वो गंदा हो रखा है, और अगर वो कोई पानी है वो साफ़ दिख रहा है, लेकिन क्या आप इस बात की श्योरिटी रख सकते हैं कि वो पानी पीने लायक है। इस बारे में आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें जो पानी साफ़ दिख रहा होता है वो साफ़ नहीं होता है, उसमें क्या है, अलग अलग बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखते। हाउ डज़ वाटर बिकम डर्टी, पानी किस तरह से गंदा हो जाता है। You saw in the pictures that as the river flowed through or near many villages, towns and cities, the water changed. आपने पिक्चर में देखा कि जैसे जैसे नदी जो है बह के आ रही थी किसी गांव के पास, फिर एक टाउन के पास, फिर सिटीज़ के पास, तो वैसे वैसे क्या हो रहा था, पानी का रंग बदल रहा था। The people used the river water for many different things such as washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. जो लोग हैं वो नदी के पानी को अलग अलग तरह से यूज़ कर रहे थे, जैसे कि कपड़े धुलने के लिए, अपने एनिमल्स को नहलाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए। मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी, और इन्हीं में से कई जो एक्टिविटीज़ हैं वो पानी को गंदा करती हैं। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस, इसीलिए जो नदी के पानी का रंग है वो अलग अलग जगह से बह के गंदा हुआ जा रहा था और उसका कलर चेंज हो रहा था। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजन्स, जो पानी तालाब या झील में रहता है वो भी इसी तरह के रीज़न से गंदा हो जाता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, आप अपने पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं। अ रिवर और अ लेक, नदी से या झील से। डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड, क्या आपको लगता है कि जैसे कि पिक्चर में जो रिवर थी वो अफेक्ट हो रही थी, गंदी हो रही थी कुछ एक्टिविटीज़ से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, उसी तरह से जो रिवर आपके आसपास है, जो लेक आपके आसपास है, क्या वो भी अफेक्ट होता है। ट्राई दिस, अब आपको ये ट्राई करना है। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर होम, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दीज इन द किचन। ये एक्टिविटी एक गिवन है आपको, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने घर से कुछ चीज़ें लेनी होंगी और मोस्टली ये चीज़ें आपको अपने किचन में मिल जाएंगी। 5 और 6 ग्लासेस और बॉटल्स, आपको क्या करना है, 5 या 6 ग्लास लेने हैं या फिर बॉटल लेनी है। सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर एंड दाल, अबाउट ½ टीस्पून ईच। आपको क्या करना है, लगभग आधा चम्मच ये सारी चीज़ें लेनी है। क्या क्या, नमक, शुगर चीनी, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर आटा और दाल, ये सब आपको क्या करना है, लगभग आधा चम्मच सारी चीज़ें लेनी हैं। लेमन जूस, सोप वाटर, शरबत, ऑयल 1 स्पूनफुल ईच, और 1 चम्मच आपको क्या लेना है, 1 चम्मच लेमन जूस लेना है, 1 चम्मच सोप वाटर लेना है, 1 चम्मच शरबत लेना है और 1 चम्मच ऑयल लेना है। व्हाट विल यू डू, अब आपको क्या करना है। फिल अबाउट ½ ऑफ ईच बॉटल और ग्लास विद वाटर, आपको क्या करना है, जो आपने 5 या 6 ग्लास या बॉटल ली हैं उन्हें आधा पानी से भर देना है। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सब में
पानी है उसमें सेम अमाउंट हो, ठीक है, जो हाफ ग्लास आपने वाटर रखा है वो हर कोई सेम हो। नाउ 1 by 1 पुट ईच ऑफ द थिंग्स इन द वाटर। अब आपको क्या करना है, एक एक करके हर एक ग्लास में एक एक चीज़ डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास, ऑयल इन द सेकेंड ग्लास, सोडा इन द थर्ड ग्लास, until you have one thing in each glass। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप क्या करेंगे, पहले हल्दी डालेंगे एक ग्लास में, फिर दूसरे ग्लास में ऑयल डालेंगे, तीसरे में सोडा डालेंगे, और इसी तरह से हर एक चीज़ को हर एक ग्लास में डालते रहेंगे। मिक्स ईच थिंग इन द वाटर एंड सी व्हाट हैपन्स। फिर आपको क्या करना है, उसे मिक्स कर देना है वाटर के साथ और देखिए क्या होता है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। फिर एक टेबल गिवन है आपको, उसमें आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, क्या आपने ऑब्जर्व किया ये लिखना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। पुट टिक मार्क इन द राइट प्लेस। आपको क्या करना है, राइट का टिक लगाना है सही जगह पर। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स में थिंग्स, नीचे आपको थिंग्स दी गई हैं जो जो आपने ली हैं, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, हल्दी, सोप वाटर, फ्लोर, दाल, शरबत, कुकिंग सोडा, ऑयल, मस्टर्ड, तिल और एनी अदर, कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने ली हैं। फिर आपको लिखना है जब आपने वो पानी में डाला, डिज़ोल्व, मिक्सड इन वाटर, क्या वो पानी में अच्छे से मिक्स हुआ। दूसरा है डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, या फिर वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हुआ, पानी में मिक्स नहीं हुआ। नेक्स्ट, कलर ऑफ वाटर चेंजेस, क्या इसको मिलाने से वाटर का कलर चेंज हुआ। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, या फिर वाटर का कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे शुगर। शुगर क्या है, डिज़ोल्व्ड, शुगर मिल गई थी, तो आप क्या राइट टिक करेंगे यहाँ पर। फिर डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इसमें कुछ नहीं करेंगे। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, पानी का कलर चेंज हुआ इससे, नो, तो इस पर भी आप कोई टिक नहीं करेंगे। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, कलर ऑफ वाटर क्या है, चेंज नहीं हुआ, तो इसमें आप टिक करेंगे। तो दो टिक कहाँ पे आ गए हमारे, एक डिज़ोल्व इन वाटर और दूसरा कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट। जब हमने सॉल्ट को मिक्स किया तो वो क्या है, वाटर में मिक्स हो चुका था अच्छे से, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। फिर डिड नॉट डिज़ोल्व वाटर में नहीं करेंगे। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, नो। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, तो इसमें आप टिक करेंगे। थर्ड है हमारे पास लेमन जूस। लेमन जूस डिज़ोल्व हुआ, यस। डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इसको आप कुछ नहीं करेंगे। कलर ऑफ वाटर चेंज नहीं करेंगे। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, पानी का कलर क्या है, लेमन जूस मिलाने से चेंज नहीं होता है, तो इसमें भी आप टिक नहीं करेंगे। फोर्थ है हमारे पास हल्दी। ठीक है, तो हल्दी वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, यस, आप यहाँ पे टिक करेंगे। डिड नॉट डिज़ोल्व में कुछ नहीं करेंगे। कलर ऑफ वाटर चेंज, जब हल्दी आप वाटर में मिक्स करेंगे तो उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि हल्दी क्या होती है, येलो कलर की होती है, और वो वाटर के कलर को येलो कर देगा। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज में आप कुछ नहीं करेंगे। सोप वाटर, सोप वाटर लेंगे। डिज़ोल्व इन वाटर, यस, राइट टिक करेंगे। डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, कुछ नहीं करेंगे इसमें। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, यस, इसमें आप टिक करेंगे। कलर ऑफ वाटर क्या है, चेंज हो जाता है जब हम उसमें सोप वाटर मिक्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोर, आटा। डिज़ोल्व इन वाटर, आटा पानी में डिज़ोल्व होता है, नो, इसमें आप टिक नहीं करेंगे। डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, यहाँ पर आप टिक करेंगे। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, यस, वाटर का कलर चेंज हो जाता है, आटा जब हम पानी में मिलाएंगे तो वो वाइट हो जाएगा। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दाल। डिज़ोल्व इन वाटर, नो। डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, यस, राइट टिक करेंगे। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, यस, राइट टिक करेंगे। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, नो, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शरबत। डिज़ोल्व इन वाटर, यस, राइट टिक करेंगे। डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इसमें नहीं करेंगे आप टिक। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, यस। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, नो, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। कुकिंग सोडा। डिज़ोल्व इन वाटर, यस। डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, नो, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, नो। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, यस, राइट टिक करेंगे। ऑयल। डिज़ोल्व इन वाटर, पानी तेल में मिलता है, नो। डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर,
यस, राइट टिक करेंगे। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, यस, राइट टिक करेंगे। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस टेल, अब आपने जो ऑब्जर्व किया उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डू ऑल थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर, क्या सारी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो गई थी, मिल गई थी? नो, सारी चीज़ें क्या है, पानी में डिज़ोल्व नहीं हुई। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, जो पानी का कलर है वो हर एक चीज़ को मिक्स करने से चेंज हुआ? नो। डिड ऑयल डिज़ोल्व इन वाटर, क्या ऑयल पानी में डिज़ोल्व हुआ? नो। हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिज़ोल्व और नॉट, आप कैसे कह सकते हैं कि ये डिज़ोल्व मिक्स उसमें हुआ या नहीं? हम कैसे कह सकते हैं, जब हम ऑयल वाटर पे डालेंगे तो वो क्या होगा, उसमें ऊपर तैरेगा, ठीक है, उसमें वो मिलेगा नहीं, वो ऊपर तैरता है। कलर ऑफ द वाटर मे नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिज़ोल्व इन इट, वुड यू से दैट दीज आर एब्सेंट इन वाटर, कुछ चीज़ों को पानी में मिक्स करने से क्या है, पानी का कलर चेंज नहीं होता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि वो पानी में एब्सेंट है, यानी कि वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है? नो, क्योंकि जब हम शुगर या सॉल्ट पानी में मिक्स करते हैं तो उससे पानी का कलर चेंज नहीं होता है। अगर हम सिर्फ पानी को ऐसे ही देखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें शुगर या सॉल्ट मिक्स हुआ है या नहीं। हम वो कैसे बता सकते हैं, टेस्ट करने से। अगर सॉल्ट उसमें मिक्स हुआ होगा तो पानी का टेस्ट सॉल्टी होगा। शुगर अगर वाटर में मिक्स होगा तो उससे क्या होगा, पानी का टेस्ट स्वीट होगा, मीठा आएगा। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एट्सेट्रा कुड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ज़रा सोचो कि अगर पानी में नमक, चीनी, लेमन जूस, शरबत एट्सेट्रा ये चीज़ें अगर मिक्स नहीं होती तो क्या होता, उससे क्या होता, खाने का टेस्ट नहीं आ पाता, ठीक है। जब हम खाने में नमक डालते हैं तो अगर वो उसमें मिक्स नहीं हो पाता तो हमें खाने का टेस्ट कैसे आता, नहीं आ पाता। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिज़ोल्व इन वाटर। और अब सोचो ज़रा कि अगर जो पत्थर हैं, चॉक है, प्लास्टिक है या कूड़ा कबाड़ है वो पानी में मिक्स हो जाता तो क्या होता, उससे क्या है, पानी गंदा हो जाता और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है, और हम उसे ऐसे ही खा पी लेते और वो हमारी बॉडी को हार्म करता। देयर आर मैनी थिंग्स दैट डिज़ोल्व ईजिली इन वाटर, सम ऑफ दीज कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में ईजिली मिक्स हो जाती हैं, उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करती हैं। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम पानी को पीने से पहले उसे साफ़ ज़रूर कर लें। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दिस इज़ टू बॉयल द वाटर। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है पानी को साफ़ करने का, उसे हम बॉयल कर लें। If for some reason this cannot be done, can you think of some other ways to clean water? अगर हम किसी रीज़न से पानी को बॉयल नहीं कर पाते हैं तो क्या आप और तरीके बता सकते हैं पानी को साफ़ करने के? तो हमारे पास और तरीके क्या हैं, हम वाटर को फ़िल्टर कर सकते हैं RO लगाकर या फिर किसी और तरीके से। हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन्ड इन योर हाउस? आपके घर में पीने का पानी किस तरह से साफ़ किया जाता है? फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। आपको और भी तरीके फाइंड करने हैं किस तरह से पानी को हम घर पे साफ़ कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स शोइंग एनी 2 वेज ऑफ क्लीनिंग द वाटर। आपको क्या करना है, कोई भी 2 तरीके यहाँ पे ड्रॉ करने हैं जिससे हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। सो हियर आवर लेसन इज़ फिनिश्ड। आई होप you all understand the lesson. Read it carefully. Thank you.